वेलकम प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 5वीं की जो आपको वर्कशीट मिली हुई है पर्यावरण अध्ययन की, उसको हम भरना सीखेंगे। कैसे हमें भरना है ताकि आपको 40 में से 40 मार्क्स मिले, एक भी मार्क्स आपका ना कटे। संपूर्ण वर्कशीट मैं आपको भर के बताऊंगा और समझाऊंगा। ऐसे आपको इस प्रकार से वर्कशीट भरनी है। यहाँ पे बच्चों खंड बाकी है, वर्कशीट है। तो चलिए फिर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे अनुक्रमांक दिया गया है, रोल नंबर। तो यहाँ पे रोल नंबर हमें अपना भरना है। रोल नंबर आपको आपके शिक्षक बताएंगे। तो ये पर्यावरण अध्ययन की ये आपकी वर्कशीट है, तो आपको सब्जेक्ट देख लेना है, हिंदी मीडियम की ये वर्कशीट है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हमें रोल नंबर भरना है। रोल नंबर आपके शिक्षक बताएंगे। रोल नंबर हम कैसे भरेंगे, जैसे आपका रोल नंबर मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, 14, 12, 11 है। तो ये आपको भरना नहीं है, जो भी आपको सर ने दिया है वो आपको भरना है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से आप भरेंगे, बॉक्स के अंदर ही रहना चाहिए, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। और यहाँ पे शब्दों में आप भरेंगे, तो शब्दों में क्या आएगा, जैसे 1 दिया गया है तो 1 लिखेंगे आप। यहाँ पे 4 दिया गया है तो क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको 2 लिख देना है, तो ये आपका शब्दों में भर जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपके विद्यालय का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है, शाला का नाम है, वो आप भरेंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, जो भी आपके स्कूल का नाम हो वो आपको यहाँ पे भरना है। तो नवीन स्कूल, और जहाँ का भी स्कूल है, जैसे स्कूल है भोपाल का तो भोपाल, तो जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वहाँ का आपको भर देना है। तो इस प्रकार से लिखेंगे आप। डाइस्कोट स्कूल का होता है, जो कि आपके शिक्षक बताएंगे आपको। अगर आप नहीं भर पा रहे हैं तो शिक्षक भर देंगे इसको, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे आपका ये पूरा डाइस्कोट आएगा। तो सिर्फ आपको भरना है रोल नंबर, जो कि ये दिया गया है, और यहाँ पे स्कूल का नाम। डाइस्कोट आपको आपके शिक्षक बताएंगे। फिर इसके आगे मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, यहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो ये दिशा निर्देश आपको पढ़ लेने हैं और हमें प्रारंभ करना है। तो यहाँ से अब फाइनली हमें लिखना स्टार्ट करना है। खंड बाकी ये वर्कशीट है, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, पर्यावरण विषय की वर्कशीट है। तो प्रश्न 1 दिया गया है आपका, आप आस पड़ोस के किसी भी दिव्यांग कौन होते हैं, जो चल नहीं पाते हैं या फिर बोल नहीं पाते हैं या फिर उनका हाथ पांव कटा हुआ है, कुछ भी है, तो ऐसे व्यक्ति दिव्यांग होते हैं। तो उनको देख करके हमें एक स्टडी करनी है और अपने दिए गए बिंदुओं के आधार पर वर्णन करना है कि क्या कुछ हमने उनको देखा, क्या वो चल नहीं पा रहे थे या फिर वो लंगड़े थे, क्या क्या उनको समस्या आती है। 20 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पे मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताऊंगा कैसे आपको लिखना है। पहले नंबर में आपको लिखना है, माता पिता कृषि का कार्य करते हैं। तो जो दिव्यांग व्यक्ति है उसके माता पिता कृषि का कार्य करते हैं। शिक्षा का स्तर कम है, वो कम पढ़ा लिखा है क्योंकि वो दिव्यांग है तो पढ़ नहीं पाया, इसलिए उसका शिक्षा का स्तर कम है। बच्चों के साथ कम व्यतीत करता है समय, बच्चों के साथ कम समय व्यतीत करते हैं। तो जो दिव्यांग व्यक्ति है वो बच्चों के साथ कम समय व्यतीत करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप और पॉइंट भी लिख। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे एक तालिका दी गई है। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या दी गई है, तालिका। तो बच्चों जिस प्रकार से यहाँ पे भरा गया है ऐसे ही आपको भरना है। परिवार से विशेष स्नेह व देखभाल की आवश्यकता सहज करने में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कठिनाई महसूस होती है, क्योंकि उनको शिक्षा लेने में जाने में बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न होती है जब भी वो जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दिव्यांग उपकरण की। जैसे कि आपने देखा होगा, वो जो चल नहीं पाते हैं तो हाथ गाड़ी का उपयोग करते हैं। तो दिव्यांग उपकरण जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, कुछ हद तक सामान्य जीवन जीने में उनको सहायता करते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको लिख देना है। मित्रों का साथ मन में उत्साह भरा रहता है तथा अपनापन लगता है। अगर मित्र साथ में रहेंगे तो उनको एक अपनापन महसूस होगा। व्यायाम एवं खेल। तो देखिए बच्चों, सामान्य खेल व व्यायाम नहीं कर सकते क्योंकि वो चल नहीं सकते, तो सामान्य खेल और व्यायाम कैसे कर पाएंगे। किंतु विशेष रूप से दिव्यांगों के लिए बनाए गए खिलौने खेलने में आसानी होती है। तो कुछ खिलौने ऐसे हैं जो कि दिव्यांगों के लिए बनाए गए हैं, तो वो आसानी से खेल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जल्दी से इसको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, दिव्यांग व्यक्ति से बात करते समय उनकी क्या कठिनाइयां समझ आई हैं, ये हमें अपने शब्दों में बताना है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे अपन उनसे बात करते हैं तो क्या कुछ हमें लग रहा है कि उनको क्या क्या दिक्कत आ सकती है। तो दिव्यांग व्यक्ति अपने जीवन को सामान्य से कम महसूस करते हैं तथा विचार करते हैं कि यदि हम भी सामान्य होते तो हम सभी कार्यों को सरलता से कर पाते, क्योंकि वो सोचते हैं अगर हम सही होते तो जैसा आप कर पा रहे वैसे ही वो कर पाते।
जो एक अफसोस सा रहता है और सामान्य दैनिक जीवन की गतिविधियां व क्रियाकलाप करने में असुविधा होती है। तो इस प्रकार से ये पॉइंट आपको लिख लेना है, जो कि ये पूरे 4 पॉइंट आपके भर दिए गए हैं, तो ये 5 नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है, आप देखिए बच्चों यहाँ पे दिव्यांग की कठिनाई सुनकर, नेक्स्ट पूछा गया है दिव्यांग की कठिनाई सुनकर आप उनकी परेशानियां दूर करने के लिए क्या मदद करेंगे। तो कुछ पॉइंट हमें लिखने हैं जिनकी सहायता से हम दिव्यांग की सहायता कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, दिव्यांग की मदद करने के लिए हम निम्न कार्य कर सकते हैं। कौन कौन से कार्य कर सकते हैं? पहला, सहानुभूति पूर्वक व्यवहार कर सकते हैं, उनसे एक अच्छा व्यवहार करेंगे ताकि उनको बहुत अच्छा लगे कि हम भी उनके जैसे सेम हैं, उनको कोई भी समस्या नहीं हो रही है। उनकी बातों को ध्यान से सुनना, तो वो जो भी बताते हैं हमें इग्नोर नहीं करना है, जो भी वो बताएंगे हम उनको अच्छे से सुनेंगे। यथासंभव मदद करना, सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करना। तो इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, यदि किसी बड़े की मदद से जानकर लिखिए कि दिव्यांग की परेशानियां कैसे दूर करेंगे। तो यहाँ पे अपने माता पिता, शिक्षक से पूछकर हमें समझना होगा कि दिव्यांग की हम सहायता कैसे कर पाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे ये पॉइंट दे दिए गए हैं, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इन पॉइंट को लिख दीजिए। आत्मसम्मान जागृत करके, समाज में उनका महत्व समझाकर, अच्छी शिक्षा प्रदान करके, सामान्य अवसर प्रदान करके, आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर। तो ये 5 पॉइंट आपको लिख देने हैं, इससे उनको सहायता प्रदान हो जाएगी। इसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं, अपने मोहल्लों के 10 व्यक्तियों के व्यवसाय नौकरी के बारे में हमें जानकारी इकट्ठी करनी है और फिर तालिका भरकर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो अपने मोहल्ले में कौन कौन व्यक्ति रहते हैं, तो ये हमें उनकी जानकारी एकत्र करनी है और इस तालिका में पूरा भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, लोहार भी रहता है, दर्जी भी रहता है, तो ये बढ़ई भी रहते हैं, कारपेंटर भी रहते हैं, मिस्त्री भी रहते हैं, भी उपलब्ध होते हैं, मोहल्ले में शिक्षक भी उपलब्ध होते हैं। तो ये सब कुछ पूरी जानकारी उनके बारे में दे दी गई है। जल्दी से आपको ये पूरा नोट कर लेना है और देख लेना है, और ये पूरा आपको लिखना है और समझना है क्या क्या हमें ये पूरा भरना है। इसी प्रकार से आपको ये तालिका भर देनी है, पूरे 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, कौन सा व्यवसाय नौकरी आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है और क्यों। तो कौन सी नौकरी पसंद आई है और किस लिए आई है, तो ये आपको अपने शब्दों में जवाब देना था। तो देखिए यहाँ पे शिक्षक ने बताया है कि शिक्षक देश के निर्माता होते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, इसलिए शिक्षा से समाज और संस्कृति बनती है, इसलिए हमें शिक्षक की नौकरी पसंद आई है। और क्यों आई है, क्योंकि ये हमने जानकारी दे दी है। पसंद के व्यवसाय या नौकरी को प्राप्त करने के लिए आप कौन सा विषय चुनना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कौन सा विषय चुनेंगे आप, बीएड और बीएड, क्योंकि इस कोर्स से हमें शिक्षक बनने में सहायता मिलती है। तो यहाँ पे दे दिया गया है, ये आपको जल्दी से पूरा नोट कर लेना को देख लेना है। इस प्रोजेक्ट से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, व्यवसाय एवं नौकरी की विशेषताएं बतानी है हमें। तो आप देख लीजिए जल्दी से, इस प्रोजेक्ट से हम व्यवसाय व नौकरी प्राप्त करने की जानकारी प्राप्त होती है और व्यवसाय की जानकारी मिलती है। तो ये पूरा आपको लिख लेना है, यहाँ पे भी आपको ये संपूर्ण मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपके लिए 40 में से 40 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर आप इसी प्रकार से ये पूरा भर करके आएंगे। और बच्चों, अगर आपको लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का सॉल्यूशन, जो भी आपके आगे के विषय बचे हुए हैं, सभी विषय का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा।